औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ाहिर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी हैं और सियासत का जो पहिया है बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन हम आपको ये ख़बर यहाँ देने जा रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत आई है वो पीडीएम की ही पॉलिसी लेकर चल रही है। ये रजीम चेंज वाले ही जो हैं वो पॉलिसी उनकी लेकर आगे निगरान गवर्नमेंट भी चल रही है। क्योंकि जिस तरह गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और जो कुछ पिछले दिनों इस्लामाबाद में हुआ वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पीडीएम की पॉलिसियाँ ही अलाइव हैं। और वज़ीर इत्तलात ने पहले ही कह दिया है कि हमें कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि हम सियासी या और कोई ऐसी पॉलिसियाँ हम तब्दील करें, हमारे इख्तियारात महदूद हैं। कमाल हैरानगी की बात यह है कि 14 अगस्त को अगर पीटीआई का कोई झंडा लेकर इस्लामाबाद में दाखिल हुआ तो उसकी गाड़ी मोटरसाइकिल रोक लिया गया, बच्चों के गलों से पीटीआई के परचम को उतार लिया गया। लेकिन कमाल हैरानगी की बात है कि इतना बड़ा जुलूस लेकर मंजूर पश्तीन किस तरह इस्लामाबाद में दाखिल हो गया। उनके हाथ में भी झंडे थे, अफ़गानिस्तान के भी झंडे थे। और कमाल हैरानगी की फिर ये बात है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ शदीद नाराबाजी की है। उन्होंने ये सारा कुछ पूरा मीडिया दिखाता रहा और मीडिया पर मौजूद है। ईमान मज़ारी ने भी तकरीर की, उन्होंने भी जो है वो बाकायदा नारे लगवाए हैं हमारी उस पाक फ़ौज इदारे के ख़िलाफ़ जो हमारे माथे का झूमर है, जो हमारा गुरूर है, जो हमारे वतन के अमन का ज़ामिन है, जो सरहदों का ज़ामिन है, उसके ख़िलाफ़ बाकायदा नाराबाजी की गई। आखिर ये लोग कैसे और क्यों कर इस्लामाबाद में दाखिल हो गए? अगर किसी को पीटीआई का अगर किसी को जलसे की इजाज़त नहीं है किसी जमात को, इवन दैन पीटीआई को भी, तो फिर ये क्यों दाखिल हुए? अब इसके पसे पर्दा कहानी क्या है? इसके पसे पर्दा कहानी कुछ इस तरह है कि आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी को डाउन करने के लिए वहाँ पर एक ज़िया के दौर में जो है एमक्यूएम को लॉन्च किया गया। अल्ताफ़ हुसैन उसका सरबराह बना और फिर अब देखें वहाँ पर कैसा कत्ल गारतगरी और खून की होलियाँ खेली गई हैं कि दीवारों पर इंसानी खून से जो है नाराबाजी की गई और आखिर में वो बाहर भाग गया और वो लंदन बुर्द हो गया। अब क्या किया जा रहा है कि अब पीटीआई को की कमर में छुरा घोंपने के लिए एक मंजूर पश्तीन नामी नौजवान जो है उसको लॉन्च किया जा रहा है ताकि केपी में वो मुकाबला कर सके। अब देखना ये है कि जो कराची में शहर कायद में हाल हुआ, क्या केपी में भी ऐसे ही हालात होंगे? लेकिन शहर कायद से केपी जो है वो मुखालिफ है। परवेज़ खटक ने जलसा किया, उनके जलसे की पहले ही लम्हों में जो है सारी हवा निकल गई। तराने की जगह गाना बजाया, तकरीर के दौरान म्यूज़िक से तंग हुए और उन्होंने कहा कि पीटीआई जो है ख़त्म हो चुकी है। हमारा यहाँ यह सवाल है कि पीटीआई में आने से पहले परवेज़ खटक को कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। लिहाजा जाते हुए वो भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जो आने वाले पीटीआई के झंडे उठाए हुए हैं और वो इमरान खान जिंदाबाद कर रहे हैं। अब रह गया मंजूर पश्तीन का मसला। तो कहा यह जा रहा है, सुना जा रहा है कि ईमान मज़ारी को गिरफ़्तार कर लिया गया, मगर क्या मंजूर पश्तीन को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा? क्या वो स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं चल रहा? क्या वो रियासत के ख़िलाफ़ नहीं चल रहा? क्या वो इदारों के ख़िलाफ़ नहीं चल रहा? ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है? मुल्क को क्यों स्टेक लगाया जाए? ये निगरान हुकूमत को देखना पड़ेगा। क्या वो पीडीएम की पॉलिसी ही लेके चल रही है? तो क्या इससे मुल्क का अमन व अमान तबाह हो जाएगा? क्या सियासत तबाह हो जाएगी? इधर शाह महमूद कुरैशी जो गिरफ़्तार हुए हैं, कल से जो हाहाकार मची है, असल कहानी क्या है इनकी गिरफ़्तारी के पीछे? इनकी गिरफ़्तारी के पीछे असल कहानी ये है कि अब इनको उठा लिया गया है। गो के कहा जा रहा है कि साइफ़र के मामले पर उठाया है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर कुछ सुफरा से मुलाकातें की, फिर कुछ वहाँ बातें उठाई, फिर कुछ इमरान खान के हक़ में बोले, कुछ जो कैदोबंद इनके कारकुन हैं उनके हक़ में बोले, इसलिए उठा लिया गया। मगर बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि साइफ़र के मामले में उठाया गया है क्योंकि ये भी वज़ीर ख़ारजा थे और इन्होंने अपने फ़राइज़ सही तरह सर अंजाम नहीं दिए। लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। चूँकि हमने बहुत पहले आपको कहा था कि अगर कप्तान के बाद कोई किसी ने पार्टी पर कब्ज़ा किया तो वो होगा शाह महमूद कुरैशी। ये भी बाकायदा प्री प्लान के तहत काम हो रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि शाह महमूद कुरैशी तो गिरफ़्तार रहे नहीं, नज़रोबंद रहे नहीं, कभी जेल व कैद इन्होंने इस तरह से काटी नहीं है, थोड़े अरसे के लिए हुए थे, फिर ये बाहर आ गए, अब ये फिर दोबारा कैद हुए हैं। एक तो ये है कि इनके खाते में ये चीज़ पड़ेगी कि ये पीटीआई के कारकुनों और इमरान खान की वजह से जेल में हैं, कैद हैं, इनका नाम बूस्टअप होगा।
और दूसरा एक ये भी ज़राए बताते हैं कि शायद इनकी जो है इमरान खान से कुछ कहीं पे किसी तरह से किसी रात के अंधेरे में या किसी लम्हे भी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए और कुछ वहाँ पर मामलात तय किए जाए। लेकिन इमरान खान, आपको पता है कि वो तीनों पेशकशें जो है, ना वो बाहर जाने के लिए तैयार है, ना वो यहाँ इनसे मिलने के लिए तैयार है, ना वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने के लिए तैयार है। उसने तीनों डिमांड जो है वो मुस्तरद कर दी हैं और वो अज़्म मुसम्मम की तरह जो है वो डटा हुआ है। उसने कहा है कि मैंने तो जो करना था वो कर दिया है, मैंने किया है इस मुल्क और कौम के लिए और जमहूरियत के लिए, अब जो कुछ करना है वो अवाम ने करना है। बहरहाल अगर इनकी मुलाकात होती है तो हम यहाँ ये कहेंगे कि ये ज़रूर होना चाहिए कि अगर शाह महमूद वहाँ मिलते हैं तो पहले बताएं कि इमरान खान को जो सहूलियात देनी है वो उन्हें देनी चाहिए, जो बहैसियत वज़ीर आज़म हैं वो उन्हें सहूलियात मिलनी चाहिए हैं, अटक जेल से अडयाला जेल में लाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब चूँकि इमरान खान को पैगाम पर पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं, मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं, गुफ्तो शनीद हो रही है, लेकिन कप्तान ने अपना ही एक फ़ैसला कर लिया है। उस फैसले के बारे में भी हम आपको बताते हैं। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो या तो वहाँ से बन के निकलेंगे लीडर और फिर PTI जो है उनके हवाले कर दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त इमरान खान पर साइफर का केस है, अलकादिर यूनिवर्सिटी केस है और ये तोशा खाना का केस है। ये तीनों केस जो है सबसे ज़्यादा भारी भरकम है। इसमें किसी में भी कोई उम्र कैद या मज़ीद कैद और गिरफ्तारियाँ डाली जा सकती हैं, क्योंकि तो जेल के अंदर बंद हैं और उन पर पर्चे भी कटते जा रहे हैं। पीछे पार्टी कौन संभालेगा फिर आप बेहतर समझते हैं। हमने पहले ही कह दिया था कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो हवाओं के रुख बदल देते हैं और मिलजुल के ये मामलात आगे चलेंगे, लेकिन अभी तक कप्तान डटा हुआ है। अब रह गए कि कप्तान के फैसले जो हमने आपको ख़बर देनी है, जिसके बारे में हमने बताना है, बहुत जल्द ही कप्तान का फ़ैसला आ जाएगा, उसका ऐलान होगा। गो कि वो ख़ुद तो ऐलान नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त कैद बंद में है, वो जेल में है। वहाँ पर वो सांस भी ले तो उसके सारे मामला जो हैं पता चल जाते हैं। कोई मुलाकात हो, कोई तहरीर हो, कोई किसी तरह भी बहुत इंतहाई सेंसिटिव हालात लगे हुए हैं, वहाँ पर वो सांस भी ले तो पता चल जाता है। बहरहाल वो अपने वकला के ज़रिए कुछ ना कुछ ऐलान करेगा। अव्वल तो पहली बात यह है कि वो फ़ैसला करके जा चुका है। गिरफ़्तारी से कबल उसने तमाम फ़ैसले कर लिए थे। हमने बहुत अरसे पहले भी आपको एक वीलॉग में बताया था। अब वो फ़ैसला करेगा, वो बताएगा कि इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं, कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन से आगे लड़ेंगे, कौन से हल्के कहाँ होंगे। ये बुकला के ज़रिए बाकायदा ऐलान होगा और PTI जो है वो खुल कर जो है इलेक्शन में हिस्सा लेगी। सारा खौफ यही है कि PTI का वोट बैंक जो है अभी तक ये तोड़ नहीं सके हैं। गो के बज़ाहिर जो निगरान हुकूमत आई है, ये निगरान काबीना बेहतर लाई है और इसमें सारे माहिर हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, मगर असल मसला ये है कि देखना यह है कि इनके इख्तियार में क्या है। कोई पॉलिसी साज हैं, कोई फ़ैसला करेंगे, कोई उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। 3 महीने गवर्नमेंट चलती है, 9 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल, फिर ये देखते हैं कि क्या मामलात होंगे। आप गवर्नमेंट को जितना मर्ज़ी आगे ले जाएं, क्योंकि PDM की जो पॉलिसियाँ हैं वो तो ये चेंज नहीं कर सकते। तो PDM तो चाहती थी कि इलेक्शन आगे हों। PDM वाले इस मुल्क में रह नहीं सकते, सियासत से हटते हैं। नवाज शरीफ पहले बाहर हैं, अब जो हैं शहबाज और मरियम भी फ़रार हैं, वो भी वहाँ से लंदन रवाना होंगी। वहाँ कहते हैं कि नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, ये करेंगे, बीमारियाँ होंगी, अज़ारियाँ होंगी। लेकिन आप ये देख लें कि कप्तान तो अभी तक बीमार नहीं पड़ा, ना उसके कमर में दर्द हुआ, ना उसे और कुछ हुआ, ना और कोई अंदरूनी ऐसे मसाइल हुए। इसका इलाज भी यहीं हुआ, जेल में है तो भी यहीं है। अब ये लंदन रवाना हो जाएंगे, वहाँ से रवाना होंगे, वहाँ से रवाना हो के बैरून मुल्क बैठ कर सियासत करेंगे, वहाँ से मामलात को चलाएंगे। ये है पाकिस्तान की सियासत और ये है इन मनी लॉन्डर की और ये सियासत से फ़रार होने वालों की। इधर जो पीपल्स पार्टी है उसने भी नून लीग की कमर में छुरा घोंप दिया है और इनमें बाकायदा जो है इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, क्योंकि ज़रदारी जो है बिलावल को लाना चाहते हैं। इस वक्त मैदान साफ़ हो चुका है, शहबाज शरीफ भी फ़रार, मरियम भी फ़रार और नवाज शरीफ भी फ़रार, सारे बाहर जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी अकेली रह गई है जो ग्राउंड में है। लेकिन इन सब को मिल के भी इनके बस की बात नहीं है कि ये कप्तान का या PTI का मुकाबला कर सकेंगे। जितना उसको दबा रहे हैं, जितना उसे प्रेस कर रहे हैं, जितना उसे कैद-ओ-बंद में रख रहे हैं, उसका ग्राफ इतना ही ऊपर होता चला जा रहा है। ये चाहते हैं कि उसका नाम मिट जाए, कोई जिक्र ना करे, लेकिन हर खबर में, हर TV चैनल पे इन्होंने पाबंद कर दिया है कि इमरान खान का नाम ना लिया जाए। लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ और अब तो कैदी नंबर 804 और बैरक नंबर 3 के सारे मामला चल रहे हैं। लोगों ने गाड़ियों पर लिखवा लिया है कि कैदी नंबर 804 वोट है तो कैदी नंबर 804 का आप कहाँ तक दबाएंगे, कितना दबाएंगे, ये नामुमकिन है। आप ये देख लें कि क्या कुछ होता रहा, भुट्टो के साथ क्या कुछ होता रहा, जमहूरियत की आवाज़ें दबाई जाती रहीं, मार्शल्लाह लगते रहे, मगर यहाँ कभी भी ऐसे मामलात नहीं होते।
आने वाले दिनों में जो अब नए चीफ़ जस्टिस हैं, अभी तो मौजूदा चीफ़ जस्टिस बैठे हैं और हम आपको ये भी बताते हैं, ये ख़बर है बाकायदा कि ये मौजूदा चीफ़ जस्टिस जाते जाते हुए एक ऐसा अचंभा और ऐसा सरप्राइज़ दे के जाएंगे कि ये निगरान हुकूमत और जो PDM की पॉलिसी लेके चल रहे हैं सारे हैरान और परेशान रह जाएंगे। और नए चीफ़ जस्टिस जो काजी फाइज़ ईसा हैं, जब वो जड़ांवाला गए जब वो जड़ांवाले गए तो उन्होंने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह दिया कि यहाँ आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। तो हम चीफ़ जस्टिस साहब से बिल्कुल ये कहेंगे कि आपके बिल्कुल वजह हैं आपके रिमार्क्स कि वहाँ आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन जब आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो जाए तो हमने जैसे पहले व्लॉग में कहा था कि कुछ जज़ा और सज़ा होती है। जब जज़ा और सज़ा हो जाए तो फिर कानून पर अमल दरामद होती है। एक बात तो वाज़ेह हो गई कि उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक चलना है। फिर दूसरी अपील हमारी रिक्वेस्ट ये है चीफ़ जस्टिस साहब से कि जब पंजाब में और KP में 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, वो भी आइन की खिलाफ वर्जी थी, उस पर भी आर्टिकल 6 लगता है। यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ये भी देखेंगे कि किसने कानून की खिलाफ वर्जी की और कौन इसे मुलविस था और कौन किस किस पर आर्टिकल 6 लगता है। लिहाजा ये भी इमरान खान के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है कि आने वाले चीफ़ जस्टिस कानून और आइन के मुताबिक उन्होंने कह दिया है वो फैसले करेंगे। तो यहाँ जो भी आइन और कानून से माजी में मावरा इक़दाम हुए हैं, यकीनी तौर पर उनके ख़िलाफ़ सो मोटो एक्शन भी होगा, उनके मामलात भी आगे चलेंगे और कानून और आइन के तहत जब मामलात चलेंगे तो आगे ये गिरफ्तारियाँ भी होनी हैं इनकी और ये पाबंद सलासल भी होंगे और कप्तान फिर एक दफ़ा सुरखरू होकर निकलेगा। हमने कहा था कि 22 तारीख बहुत अहम दिन है। 22 अगस्त को आप देखें कि आगे क्या फैसले होते हैं। वो दिन एक चेंज का दिन होगा, हम आपको उसके बारे में बताएंगे फिर आगे चल के। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।